साल था 1910। जगह उत्तर प्रदेश का अकबरपुर। एक छोटे से कस्बे में जन्म हुआ उस बालक का जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। ये बालक था राम मनोहर लोहिया। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिससे उनमें संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता दोनों आ गईं। पढ़ाई में बेहद होशियार लोहिया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और फिर जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। जर्मनी में उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली और अंग्रेजी भाषा के बजाय अपनी थीसिस हिंदी में लिखी। ये उनकी मातृभाषा के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। भारत लौटकर लोहिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा। वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों से जुड़े, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। गांधी जी के सत्याग्रह को उन्होंने युवाओं में फैलाया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में वे प्रमुख नेता बने। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए वे कई बार जेल गए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां, लोहिया हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे। उनकी आवाज में जो जोश था वो युवाओं को आंदोलित करता था। आज़ादी के बाद जब अधिकतर नेता सत्ता और पद की ओर भागे, तब लोहिया ने सत्ता से दूरी बनाई। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़ों की आवाज उठाई। वे कहते थे, 500 करोड़ जनता में से हर एक को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी सोच थी समानता और सामाजिक न्याय। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात उठाई। वे मानते थे कि समाज में असमानता खत्म किए बिना सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं। लोहिया अंग्रेजों के बाद बनी नई सत्ता से भी सवाल पूछते थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि संसद में करोड़पतियों और जमींदारों की नहीं, आम जनता की आवाज गूंजनी चाहिए। उनका जीवन बहुत सादा था। न धन संपत्ति चाहते थे, न कुर्सी। उन्होंने हमेशा सच बोलने और अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का साहस दिखाया। 1967 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी समाजवाद की नींव है। भारत की राजनीति में पिछड़ा वर्ग और सामाजिक न्याय की जो बहस है, उसकी शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने ही की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमें ये सिखाया कि आज़ादी केवल अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि गरीबी, भेदभाव और अन्याय से भी पाई जानी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।